इसने अपने बाप का जीना हराम कर दिया और अपनी माँ को तो जीने ही नहीं दिया। जब माँ बाप दोनों न रहे तो ये और भी उद्दंड हो गया, उच्छृंखल हो गया और इसने 5 गणिकाओं को अपने घर ला करके उनसे संबंध बनाए, संबंध जोड़ा। और ये एक दिन जो है कहीं से चोरी करके माल लाया और उन गणिकाओं ने जब उस माल को देखा तो सोचा कि इसको मार दिया जाए और इस अजामिल को उन गणिकाओं ने मिलकर के बड़ी बुरी गति करके मारा और ये प्रेत बन गया। भैया ये गणिकाएं कौन हैं? ये धुंधकारी कौन है? हम सभी जो आत्म विमुख हो गए हैं। ये धुंधकारी आत्मदेव के विमुख हो गया था ना, अपने पिता के विमुख हो गया। और हमारा पिता कौन है? हमारा पिता भी आत्मदेव ही है, यानी परमात्मा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। तो हम भी आत्म विमुख हो गए हैं, परमात्मा के विमुख हो गए हैं। और जब हम परमात्मा और आत्मा के विमुख हो जाते हैं तो फिर हम गणिकाओं से जुड़ जाते हैं। गणिकाएं हैं ये हमारी इंद्रियां जो हमें भोगों की ओर खींचती हैं, जो हमारा सारी तपस्या को लूट लेती हैं, हमारी साधना को लूट लेती हैं। ये इंद्रियां, और इन इंद्रियों की पूर्ति कभी होती नहीं है। जिन लोगों को बीड़ी पीते पीते पूरा जीवन हो गया, पूछो कि बीड़ी तो जगे नहीं। अरे भैया पहले तो एक बिंडल ही पीते हो तो अद्वा रह गए हैं। तो जिनकी तृप्ति करवे के लिए हमने अपना पूरा जीवन फूंक दो, लेकिन ये अभी तक तृप्त न भई। ये वे गणिका तो हैं। और ये गणिकाएं जो है हमारे खजाने को लूटने वाली हैं, भजन को लूटने वाली हैं, साधन को लूटने वाली हैं, है ना। जब ये हमारे साधन को, भजन को, उसको लूट लेती हैं और फिर जब तप लुट गया, भजन लुट गया, तो फिर का हम देवता बने वाले तो हैं नहीं, प्रेत ही तो बनेंगे हैं। लेकिन यदि हमारा संबंध मनुष्य जीवन में किसी महात्मा से रहा हो, किसी साधु से रहा हो, तो वो साधु, वो महात्मा यदि हम पर कृपा कर दे तो उसका संबंध जो हमें तार सकता है। तो गौकर्णी जी जो थे ना, उसके संबंधी थे ये धुंधकारी जी। तो संबंध के कारण, उस संबंध के कारण जो है गौकर्ण जी महाराज जब एक बार गांव आए तो इस धुंधकारी ने अनेक रूप धारण करके वहां उनके आसपास भटकाए। क्योंकि दुखी आत्मा, प्रेतात्मा तो भटकती है ना। इन्होंने कहा भैया आप कौन हो भाई? तब जो है रो करके प्रेत कहता है, धुंधकारी कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव
दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने ही दोष के कारण, अपने कर्मों के कारण भैया मैं जो है तुम्हारा भाई हूं, लेकिन प्रेत बन गया हूं और प्रेत बन करके मैं भटक रहा हूं। मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो प्रभु। तब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और जब कथा का आयोजन किया तो उसमें धुंधकारी की 7 दिन की कथा थी। रोज एक गांठ जो है चटकती गई, खुलती गई। ये क्या गांठ क्या है? ये संशय की गांठ है। इस संशय की गांठ में व्यक्ति बंधा हुआ है। काय की गांठ है? मैं फलाना हूं, मैं फलाने का रिश्तेदार हूं, फलाने का बेटा हूं, फलाने का पति हूं, फलाने का बाप हूं। ये जितने रिश्ते हैं उतनी ही गांठें हैं और ये गांठें जो है गले में पड़ी हैं। जैसे गैया के गले में रस्सी पड़ी रहती है तो वाकई तो एक ही होती है, तो एक को पकड़ के तो वो चलेगा तो वो चल देती है, लेकिन आदमी के गले में तो अरे भैया गांठ ही गांठ है। कभी कभी इतने नौता एक ही दिना के आ जाता है कि कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। अब कोई बुरा मानेगो, कोई भला मानेगो है, तो गांठें खींच रही हैं ना है। तो वे जो गांठें हैं संबंधों की, रिश्तों की, विकारों की, वे सब गांठें 7वें दिन भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयः। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। और जो गांठें हैं ना उन्हीं के सहारे हमारा पाप कर्म रहता है जिंदा। यदि वे गांठें टूट जाएं, खुल जाएं, तो पाप कर्म के जीने के लिए, ठहरने के लिए कोई आधार न रहेगा। तो फिर वो ठहरेंगे कहाँ? तो वो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। धुंधकारी निर्विकार हो गया कथा के श्रवण से। लेकिन हुआ क्या? धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के यहां से जब विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भैया कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, तो विमान सबके लिए आना चाहिए, तुम ये पक्षपात कैसे कर रहे हो? एक के लिए विमान लाए हो। तब भगवान के दूतों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, ये जितने कथा सुनने के लिए आए हैं ना, इनके अलग अलग उद्देश्य हैं।
अलग अलग उद्देश्य हैं। अब जहाँ में जो कथा है वो टेंट वालों भी कथा सुनना होगा, बैठे गए टेंट लगाए हुआ ने, ये फुहारे लगाए हैं वो कथा सुनना होगा, ये साउंड वाले भी कथा सुन रहे हैं, है ना, ये लाइव वाले भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी कथा सुन रहे हो, लेकिन समन को प्रयोजन। और जो फुहारे जाने लगाए कहाँ भाई, कथा सुनना खूब कानन में तो जा ही रही है, पर बाय कछु लेनो देनो नहीं है, लेना एक खंड देना दो, बाय अपने काम थे काम है। अब साउंड वालों जो कथा सुनना बा को ध्यान दिया है कि लास्ट कितना पूरी होगी तब वो इतनी गड्डी मिल जाएगी, हैं। हमारे पंडित जी हैं बगल में बैठे हैं, बरनी बने हैं, लास्ट को दिन आवेगो तादना कितने मिलेंगे का होगो। अच्छा पंडित जी हमारे दोनों काम कर रहे हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, कथा भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये लेकिन कोई कोई कर पाता है, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जो आयो जा काम को तापे और न होए। तो कथा जिस उद्देश्य से जो सुनने आया है कछु जाम वैसे आए होंगे कि भैया वो बाबा आ रहे हैं, हमने टीवी पे देखे, बाद ना मोबाइल पे देखे हैं, चलो टाइम तो नहीं है कथा को तो, पर चलो ने देख हमें बाबा सांच वाँच टीवी में लगा तक वैसे ही हैं कि कछु और तरह के हैं, कछु जाते आ रहे होंगे, हैं। तो अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन मुक्ति तो उसकी होगी जो सिर्फ मुक्ति के लिए कथा का श्रवण करेगा, अन्यथा अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, हैं। तो श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं, अदृणं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, व्यग्रचित्तो हतो जपः। भैयाओ इस प्रकार से धुंधकारी का कल्याण हुआ। ये हम लोगों ने भागवत के महात्म की चर्चा करी। अब जो है इसके जो मुख्य श्रोता हैं वो परीक्षित हैं। जो परीक्षित जी महाराज हैं, सूत जी महाराज ने पूछा नैमिषारण्य में कि परीक्षित जी ने इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके कथा को श्रवण क्यों किया, क्या परेशानी हो गई। तब जो है सूत जी महाराज बताते हैं कि हे शौनक जी, सम्राट कश्यपा हेतु पांडुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनादृत्याधिराश्रियम्। तो जो है सूत जी महाराज ने बताया कि हे शौनक जी, परीक्षित जी को जो है श्राप लग गया था। हुआ ऐसा था कि परीक्षित जी ने एक दिन जो है जंगल में भ्रमण किया तो एक काले पुरुष को देखा और वो बैल और गाय पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया और कहा, भाई कौन है तू?
जो इतना अत्याचार कर रहा है? तू है कौन? बोले मैं कलयुग हूं महाराज। तो बोले क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं और मेरा काम धर्म को नष्ट करना है, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। तो बोले मेरे रहते हुए तुम ये काम नहीं करोगे? बोले मेरा तो स्वभाव ही ये काम करने का है, मैं तो मानूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे ये काम कर सकते हो, तुम मेरे को एरिया बता दो कि इस एरिया में मैं कर सकता हूं और इस एरिया में नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूं। तो 4 जगह अपनी ओर से परीक्षित जी ने बताई। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग का मतलब है कलेश करने वाला। क्यों भैया, आपने कभी देखा है घर में कभी कभी बिना बात कलेश होता है, समझ में नहीं आती, हम कह रहे हैं कछु और घरवाई समझ रही है कछु, घरवाई कह रही है कछु और आदमी समझ रहे हो कछु। कंफ्यूजन एक दूसरे में, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लगाव भी है, पर न जाने क्यों बात शुरू करते हैं प्रेम के लिए हैं और हो जाती है, क्या हो जाती है? खटपट। खटपट हो गई, फिर बोला चाली बंद है कि फिर सोचते हैं कि चलो गलती होगी, अब के फिर से दोबारा अच्छी तरह बात करेंगे हैं। और बात हुई थी प्रेम के लिए और बातों ही बातों में क्या हो गया? फिर वो सोचते हैं यार अजीब जिंदगी है अपनी, है? बात शुरू करी थी एक होने के लिए, लेकिन वहां तो और ज्यादा नौबत आ गई है हाथापाई पे। क्या करें? तो हमारे मस्तिष्क में जब कलियुग का निवास होता है ना, तब ऐसी बात बनती है। तो कलियुग के निवास स्थान जो परीक्षित जी ने बताए, पहला है द्यूतम पानम, जहां ताश होते हैं। जहां घर में ताश होंगे, जहां चबूतरा पे ताश होंगे, मां कलियुग का पूरा खुली कलियुग की छूट है कि वो जो चाहे सो करे। बा घर में जरूर कलेश होगा, और जो ताश खेल रहे होंगे उनके घर में भी होगा, और जो देख रहे होंगे उनके घर में और ज्यादा होगा। अब देखे वाले सोच रहे होंगे कि भैया हम तो कोई हाथू ना लगाए, ऊपर बैठ जाते हैं, क्या करें? फिर ही बैठ जाते तो अम्मा बैठ गए। ध्यान रखना, जब जो है पकड़ा धकड़ी होगी ना जुआ वालों की, तो खिलाड़ी तो भाग जाएंगे, क्योंकि वे तो खिलाड़ी है ना। है? लेकिन जो बैठे काहे पे जा बॉसगिरी में रह जाएंगे, हम तो देख रहे हैं, हम तो कुछ कहे भी नहीं। लेकिन जो पकड़ा धकड़ी करने आए हैं वे ये नहीं देखेंगे कि तुम खेल रहे थे कि तुम देख रहे थे। तुम वह एरिया में थे ना, तो वो कलियुग का एरिया था। है? तो भैया जहां ताश होते हैं, जुआ होता है, वहां कलियुग रहता है। तो बोले वहां कलियुग रहता क्यों है? बोले क्योंकि परीक्षित जी ने उसको अथॉरिटी दी है। दूसरी जगह बोले जहां पे नशा पत्ता होता है, वहां कलियुग को पूरी छूट है। अपनी करामात वो अच्छी तरह दिखा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है जहां नशा पत्ता होता है।
काऊ तरह को नशा, वहां भी कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहां की बच्चियां अमर्यादित रहती हैं, जहां की बेटियां बहुएं माताएं अमर्यादित, जिनका पहनना ओढ़ना गलत होता है। शहरों में चले जाओ, फटे कपड़ा पहन रही हैं, घोंटू पहते फार रहा क्यों है? जहां से मौका मिल जाए वहीं से फाड़ लेती हूँ कपड़ों को। अब इनसे पूछोगे जो फाड़ का ही रहा क्या है? फैशन है बाबा, फैशन है। तो जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, जिनका पहनना ओढ़ना अमर्यादित है, जिनका बोली भाषा भी अमर्यादित है, जिनका देखना भी अमर्यादित है, वहां कलयुग का निवास रहेगा। हैं? भाई जब सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई लक्ष्मण जी ने, तो उन्होंने ये कहा था इसके अंदर रहना, रावण नहीं, रावण के बाप दादा आ जाएं, कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। लेकिन जो मर्यादा की उस रेखा को उल्लंघन करेगी, बाय तो फिर लंका में राक्षसन के बीच में पिटनो पड़ेगो, मरनो पड़ेगो, रोमनो पड़ेगो, है ना। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के मना करने पर भी उस मर्यादा का उल्लंघन किया है। सीता जी ने उस समय उल्लंघन किया तो 10 महीना राक्षसों के बीच में रोए रोए के जैसे तैसे बच के आई। लेकिन बा जमाने में तो बची हुई आई, लेकिन जा जमाने में तो 38 टुकड़े हो जाते हैं और फ्रीज में रख जाते हैं कि यहाँ परी रहे, तेने बहुत नंगो नाचो नाचो, है ना। मेरी भाषा को समझ रहे हो ना। 38 टुकड़े हो जाते हैं, हैं? लेकिन जिसने 38 टुकड़े किए हैं वो पहले कोई खूंखार रूप में थोड़े पेश भयो होगो, बड़ा मासूम, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा है, सोना बेबी रहा होगा, है जाने क्या क्या रहा होगा। लेकिन जैसे वो अपने रूप में आया होगा तब बाकी समझ में आई होगी, तब चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, रोई भी होगी, पुकारा भी होगा, हैं? आवाज तो दी होगी पर हमने न सुनी होगी। क्योंकि जब माँ बाप आवाज देते हैं तब वो भी तो नहीं सुनती है ना कि बेटा ऐसा मत कर। भाई आवाज देता है तब वो भी तो नहीं सुनती ना कि बहना ऐसा मत कर। गुरु आवाज देता है, ग्रंथ आवाज देता है कि नहीं बेटा ऐसा बोलो बोलो मत कर। उसने किसी की सुनी तो फिर अब उसकी कौन सुनेगा, है ना। सीता जी भी चीख चीख के रो रो के पुकारती हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लक्ष्मण जी भी तो आवाज दे के गए थे कि इससे बाहर, इससे अंदर है तो जिम्मेदारी मेरी है, इससे बाहर है तो तुम जानो, तुम्हारो काम जानो। बच्चियां मेरी भाषा समझ रही हैं ना। एक मर्यादा की लकीर होती है, जैसे बाप बनाता है, माँ बनाती है, गुरु बनाता है, ग्रंथ बनाते हैं, और उसे जो उल्लंघन करेगी वो रावण के चंगुल में फंस जाएगी, हैं। लेकिन अब के रावण में और बा रावण में न फर्क हो, हैं। वो रावण थोड़ा बहुत समझदार था, थोड़ा बहुत मानता था, ग्रंथों की बात भी मानता था वो, है। उसने कहा कि एक बार बिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करूं पन मोरा। बोले मैं जब तक तेरी परमिशन नहीं पाऊंगा मैं तब तक तुझे छूऊंगा नहीं, वो रावण कहता है, हैं। लेकिन अब का रावण कहता है कि छूऊंगा भी और काटूंगा भी, हैं, और काट करके तेरे 38 टुकड़े करके
फ्रिज में रख दूंगा। ज्यादा बकवास करी तो अब वाने समझी कि मेरो भैया न्यो है, मेरो बाप न्यो है, मेरो चाचा न्यो है। लेकिन तू भैयाओं का त्याग तो पहले ही कर आई, बाप का त्याग तो पहले ही कर आई है। अब वहां तक तेरी आवाज पहुंचने वाली नहीं है, हैं? तो जहां की बच्चियां, माताएं, बहनें अमर्यादित रहती हैं, सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, वहां भी कलयुग रहता है। तीसरी जगह, तीसरी तो ये हो गई ना, पहली ताश, दूसरी नशा, तीसरी जहां माताएं अमर्यादित रहती हैं। चौथी जगह है जहां का व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक गुजरने को तैयार है। अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। ऐसी प्रवृत्ति जहां जिस गांव के लोगों में आ जाएगी, जिस गांव के लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी, उस गांव में तो कलयुग नंगा नाच करेगा। नेक नेक बात पे, नेक नेक बात पे स्वार्थ में बाधा आई तो लड़ाई शुरू। फिर बागाम में केस चलेंगे, कचहरी होंगी, कोर्ट बनेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, हैं? तो कलयुग जो है पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आप सही में होगा, हैं? चचेरे भाई न में होगो, ततेरे भाई न में होगो, हैं? कलयुग का नंगा नाच। जहां स्वार्थी व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, फिर वो स्वार्थ देखेंगे। यदि उनके 1000 रुपए के लिए दूसरे का 10,000 का नुकसान हो रहा है तो स्वार्थी देखेगा नहीं। बोले भैया मैं अपने 1000 का नुकसान कैसे कर लूंगा? बोले भैया मेरा 10,000 करोड़ है, जा मुझे क्या लेना देना है? ऐसे व्यक्ति जहां ज्यादा हो जाएंगे वहां भी कलयुग का निवास होगा। और भैया हमें तो जा घड़ी के आदमी साधना के लिए, बांग देवे के लिए लाए हैं। मुर्ग आए हम तो जगह जगह साधना साधना की बांग दे डोल रहे हैं। अब कोई जग जाओ और चाहे मत जगो, हैं? बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। उस संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो बात मानो या मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो
द्यूतम पानम स्त्रियम सोना। पांचवी जगह कलयुग ने कहा एक मेरी इच्छा से दे दो। चार आपने अपनी इच्छा से दी है ना, अब एक मेरी इच्छा से दे दो। बोले बताओ। बोले सोने में और दे दो मुझे जगह। अब परीक्षित जी ने कहा चल तेरी आखिरी इच्छा है मैं पूरी करता हूं। सोने में मिल गई, जा। तो मैया सोने में भी कलयुग का निवास रहता है। जो माताएं ज्यादा सोना चांदी पहनती है ना, उनके भी कलयुग जो है सिर पे सवार रहता है, और उनके दर्शन करने वाले के सिर पे भी कलयुग सवार हो जाता है। जब ज्यादा सोनो देख ले गर्दन में लटके भयो तो सामने वालों ने कोई चोटा होगो तो सोई वाके खुरापात उपजन लगेगी। हाँ या ना बोलो। और सोनो तो जाएगो सो जाएगो। संग में ऐसा नहीं हो कि सोने वाले के नाक कान और गर्दन है चली जाए है। और मेरी कथा में तो विशेष प्रार्थना है, कथा में तो बिल्कुल पहन के नहीं आना भाई। यहाँ कथा सुन में आ रहे हैं का वो जरावे थोड़ी जा आ रहे हो। ये तो मैं ब्याह शादी में जाते हो फलानी आ रही है भाई बुम मतलब ऐसी करनी है कि फुक जाए हैं। तो माँ जाओ, वैसे तो नहीं जाना चाहिए वहाँ भी, लेकिन मन नहीं माने तो कम से कम वहाँ जाओ। लेकिन कथा में, क्योंकि कथा में सब तरह की भरमार रहती है, भक्तों की भी रहती है और भाई बिनु की रहती है हैं। या तो पहन के आओ मत, और आओ तो जो है ध्यान रखो, और है सके तो नकली पैर के आओ कि चोटू जो है मुंह पकड़ के रोबे, मूड पकड़ के बार बार यूं कहे कि जिका भयो कि वो तो बड़ो चोर निकल आयो है। नकली पैरो चलने में कम नहीं, और खो जाए तो गम नहीं। तो एक दिन जो है परीक्षित जी महाराज ने मुकुट पहन लिया सोने का और सिर पे सवार हो गया। कलयुग बुद्धि खराब। एक ऋषि के आश्रम पे जंगल में पहुंचे। अब हमारा तो नियम है भैया, किसी न वहे सुर गुरु द्विज देखी, शीश न वहे सुर गुरु द्विज देखी। जो अच्छा इंसान होगा, सही मनुष्य होगा, उसका शीश जो है इनको देख करके झुकाना नहीं पड़ेगा, अपने आप झुक जाएगा। सुर देवता कोई मंदिर है, अपने आप माता झुक जाएगा, है ना। गुरु, गुरु को देख करके माथा अपने आप झुक जाएगा। द्विज विप्र है, उसको देख करके माथा अपने पंडित पाए लागू, पंडित जी दिख जाए बस अपने आप मुंह से निकल जाएगी, पंडित पाए लागू। सुर गुरु द्विज देखी, शीश न वहे सुर गुरु द्विज देखी, शीश न वहे। लेकिन आज परीक्षित जी के सिर पे कलयुग बैठा है, तो कैसी बुद्धि हो गई कि बताओ ये राजा को प्रणाम नहीं कर रहा है महात्मा, मैं राजा हूं और ये देश का नागरिक है, और आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। तो जिसे संत में ढोंग दिखाई दे, समझ लो बुद्धि पे कलयुग बैठ गया है। और अपना अपमान समझने लगे। मरा हुआ सांप डाल दिया गले में शमीक ऋषि के,
और जब शमीक ऋषि के मरा हुआ सर्प डाला तो चले आए परीक्षित जी सर्प डाल करके। लेकिन उनके बेटे ने आकर के श्राप दे दिया परीक्षित को कि आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक तुम्हें डस लेगा, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है। एक बात बताऊं भैया, जिसको जितना अपना अपमान महसूस होता है वह व्यक्ति उतना ही अहंकारी होता है। साधु का तो कभी अपमान कोई कर ही नहीं सकता और अहंकारी कभी सम्मान से संतुष्ट हो नहीं सकता। अहंकारी हमेशा सम्मान चाहता है और भगवान कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लग गया है। उसी समय उन्होंने जो है और राजपाट का त्याग कर दिया और चल पड़े हैं गंगा के किनारे। एक बहुत सुंदर तीर्थ है जिसका नाम है शुक्रताल। एक बरगद के पेड़ के नीचे और परीक्षित जी बैठ गए। ये कथा कितने समय पहले की पता है आपको? 5,500 साल पहले। 5,500 साल पहले, यानी कलयुग की शुरुआत हो रही थी और द्वापर का अंत हो रहा था। उस समय परीक्षित जी महाराज पेड़ के नीचे बरगद के बैठ गए। उस वट वृक्ष के नीचे जब वो बैठे और गंगा के किनारे पर, अभी जो वर्तमान वहां की परिस्थिति है तो बरगद जो है ना वो थोड़ा सा गंगा जी से दूर हो गया है। अभी हम कथा करके आए वहां, फिर से कथा है शुक्रताल में अगली वर्ष में। तो उस जमाने में जो कथा, जब परीक्षित जी और सुखदेव जी का संवाद हुआ तो बट वृक्ष के बिल्कुल नीचे तले से गंगा जी बहती थी। लेकिन वो धीमे 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 5,000 वर्षों में वो इतनी दूर चली गई हैं कि अब बरगद वहां है और गंगा जी वहां लगभग लगभग 500 मीटर से के करीब अंतर होगा। तो हम तो परिक्रमा लगा के जब गंगा जी नहा करके आते थे पैदल पैदल, और फिर बट वृक्ष की परिक्रमा लगाते थे। फिर उसके नीचे बैठ करके थोड़ा सा 2-4 श्लोकों का गायन और कथा भी कह लेते थे भक्तों के बीच में बैठ करके। ये वृक्ष है ना भैया, इतना बड़ा है कि अभी भी इसके नीचे एक एक समय पे 4-4 कथाएं चलती रहती हैं। 4-4 कथाएं। ये वृक्ष जो है प्रणम्य है, प्रणम्य आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, क्योंकि जिसके नीचे स्वयं सुखदेव जी महाराज ने बैठ करके परीक्षित जी को और अनेकों ऋषि मुनियों को कथा का श्रवण कराया। जब परीक्षित जी यहां बैठे तो दुनिया भर के ऋषि मुनियों को पता लग गया कि एक धर्मात्मा राजा और ऐसे ऐसे उसे श्राप लग गया है, तो चलो उसके कल्याण का कोई उपाय किया जाए। तो चारों तरफ से आए मिलना सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलना, आए मिलना
सुंदर नृप ऋषि जान। अनेकों ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पर आए हैं, लेकिन समस्या थोड़ी जटिल थी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत। जन्म जन्म बीत जाते हैं और यहाँ केवल कितने दिन आए? 7। अब कैसे कल्याण होए? तो सब ऋषि मुनि संत महात्मा जो है हताश थे, निराश थे। उसी समय वहां सुखदेव जी का आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज बैठे चबूतरा पर। परीक्षित जी ने जो है उनके चरणों में प्रणाम करके और अपनी बात रखी, पहले उनका सम्मान किया। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ हमें सुधा पिलाने वाले, हमें अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे वन में, हम खो बैठे इस तन में। हम भूल गए इस तन में, हम खो बैठे थे वन में। राह बताने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस यही के शीश झुकावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस यही के शीश झुकावे। आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति को दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि हे भगवान, एक बात बताइए, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ए भैया घड़ी वारियो, ओ बहरे हो, हूँ करा तो दे करो, नारे हला तो करो, है? ये बताओ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो? हेरी मैया लालियो, बताओ तुम मर रही हो कि जी रही हो? अब सोच रही होंगी, समझ में आ रही, पता क्या कह रहे हैं, कहूँ उल्टो न पच जाए, कितनी समाज में को बेइज्जती न जाए, है? चलो हम ही बता देते हैं। हमको लगता तो ये है कि हम जी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम मर रहे हैं। हाँ या ना? जिस दिन से जन्म लिया उसी दिन से मरना प्रारंभ हो गया। जो 40 को हैगो का है, बाकी 40 बैलेंस में से खत्म ही तो वही है, बड़ी तो ना है, 40% मरी तो गया है। और हम क्या समझते हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है?
हर साल हम एक साल मर जाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हैं? इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? छोरा, इस समय तुम्हारा 40 साल का है, तो 40 साल की तुम जो है जन्मदिन मना रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, तो खुशी की बात है कि दुख की बात है कि 40 साल वैसे ही चली गई हमारी। अब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है और मौत भी नजदीक आ रही है, तो रोना चाहिए कि खुश होना चाहिए? अच्छा, तुम्हारी बैंक में जो 3 करोड़ रुपए अदगा है, भामते जो है 2.5 करोड़ चले गए, लुट गए, कब काम नहीं आए वैसे ही। तो उसमें से जो बैंक में से जो 2.5 करोड़ चले गए कहाँ हैं? तो तुमने कभी खुशी मनाई है? नहीं मनाई ना। तो ये इतनी कीमती जो उम्र है, ये करोड़ करोड़ तो कछु नहीं है। इतनी कीमती जो उम्र है वो जब जाती है और तुम खुशी मनाते हो, इसे मूर्खता कहते हैं, इसे नादानी कहते हैं। भैया, जाते ज्यादा बड़ो अज्ञान का होगा कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति जिस समय अंतिम समय आता है तो डॉक्टर से कहते हैं हमारे बाबूजी को बचा लो। डॉक्टर साहब, लाख से लेकर के करोड़ तक फूंक दूंगा, मेरे बाबूजी की सांसें वापस कर दो। डॉक्टर साहब कहते हैं 1 करोड़ नहीं, तुम 50 करोड़ खर्च कर दो, अब मैं तुम्हारे बाबूजी को 10 सांसें भी नहीं दे सकता। एक सांस की कोई कीमत लगा सकता है? डॉक्टर हमको 10 सांसें भी नहीं दे रहा 10 करोड़ में। तो समझ में आता है सांसों की कीमत क्या थी। हैं? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मनुष्य दिनों रात मर रहा है और कहता क्या है? जी रहे हैं। हाँ, ये भूल है भैया। मनुष्य जी नहीं रहा, मनुष्य मर रहा है। जो 60 के गए हैं, वैसे 60 साल के तक भी अपना जन्मदिन मनाते नहीं है। गांव में, शहर में तो मनाते होंगे। अरे अब तो जन्मदिन का ब्याह को दिन बना क्या कहते हैं बात, शादी की सालगिरह है ना, उसकी भी खुशियां मनाते हैं। वैसे शादी तो खुश ना, बहुत दुखी है भीतर ही भीतर, लेकिन ऊपत्ते साहब क्या मना रहे हैं? शादी की सालगिरह। और दोनों ही दुखी हैं बेचारे, कह ना पा रहे, कहेंगे तो और परेशानी है, लेकिन क्या मना रहे? शादी की। कैसी दुहरी जिंदगी हो गई है, बाहर कुछ और भीतर कुछ और। कैसी दुहरी जिंदगी हो गई है। तो भैया, आज से तुम ये समझ लो कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। इसमें देखो कछु घूंघट मार के बगुएं बैठी हैं। अब जिनकी शादी नहीं है कि आई होगी, तो जिनके मोह देखे वाली आई होंगी तो बिन पैसा दे होंगे मोह देखे वे के। पहले पैसा दे होंगे 500 को निकाल के, 1000 को तो अब रहे हो ना, है ना। 500 को बड़ो 100 बड़ो नोट 500 को बुधाया होगा, और तो इतनी ऐठम बैठी होगी कि अपने आप घूंघट नहीं उगारे होगा। तो जी इंतजार करिए, तेन पैसा दे, अपने आप उगारे के देख ले और जा। इतना घमंड है। मोह दिखाई के पैसा, इतनी पिक्चर की भी टिकट नहीं लगती है, हैं? और बाकी टिकट लग रही है मोह दिखाई के। अच्छा, कोई कोई टिकट तो बड़ी महंगी होती है, कोई कोई तो मोह दिखाई में अंगूठी देखे जाती है ना। लेकिन जब वही मैया बनती है, फिर दादी बनती है, फिर डोकरी बन जाती है, फिर दांत चले जाते हैं,
फिर पोपलो मोह जातो है। फिर बाकी मैं कोई फ्री में देख भी तैयार ना हो तो ऊटी तो छोड़ो है। फिर वो कहती है कि एक दिन मेरो जलवा तो वही ससुर की दे हरी वही पुरानो ना। एक दिन बहुअले होती थी सो पर्यो डुकरियाना। पड़ो डुकरियाना। फिर तो वो नातियों को बुला बुला के हार जाती है कोई पास फ्री में मोह दे के वारो ना रो। बुलाती है बेटा यहाँ बैठ ले। एक बालक तो ऐसा जवाब दे डोकरी को। मैया ने कही बेटा मोह धो ले। नाती थे बेटा मोह धो ले। मैं तेरी उम्र पे थी ना जब 4 बार मुंह धो लेती थी दोपहर तक। छोरा बोले और तभी तो सिकुड़ोगा। अब बताओ का के ई डोकरी। भैया तुम डोकरी नो को फोटो लेता हो डोकरू तो बैठे जा जे तो कहा ना दूल्हा बन के मोहर लगा के हैं। बाप नीचे डोल लो बेटा घोड़ी पे बैठे हो है? और आज कहा दूल्हा दूल्हा होती ही अब पड़ियो डोकरा नाम। तो हम सब मर रहे हैं और लग क्या रहा है जी रहे हैं। जो 40 के है गए 40% मर गए। 80 के है गए वे फिर 80 के तो कम होता है 80 तक पहुंचे कम पाता है। पर जो क्षेत्र तो नहीं मजबूत लग रहा हो जाम तो 80 तक पहुंचता है ना। 80 के बैठे होंगे जाम एक आध प्लस 80 के ऊपर एक आध हो तो दर्शन करेंगे। जो 80 के ऊपर हो जिंदे। हाँ कोई बाबा हैं मेरे पांडाल में जो 80 के ऊपर हों और जिंदे हों। अरे राम 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 बगल में छोरा दुनिया में ढिंडोरा। वो यहाँ लगाइयो हमारे परीक्षित जी 80 के ऊपर है। अच्छा ओ भैया मैं तो मंची भरे 80 के ऊपर है। हमारे परीक्षित जी तो यूं कह रहे 91 के है हम और एकदम मस्त है। जी बाबा तो सुबह मार के मरेंगे ऐसे लग रहे हैं। 91 पे ऐसे है बताओ। धन्य है आपको धन्य है। अच्छा अभी बीमार चलने ताते ऐसे है गए और अच्छे आते भैया। जो 80 के हो जाते हैं ना तो बिना की तो मरगटी मिस कॉल देने लगती है खबर करने लगती है कि इंतजार कर रही हूं आ जाओ आ जाओ आई एम वेट फॉर यू है मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। तुम्हारी घड़ी को मरघट किधर है? हाँ तो ही ना अब खेतन पे फूंक लेता है। हे भगवान खेतन पे कैसा काम जब मरघटी ना दे। चला बढ़िया है कोई बात ना। चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तबला और ढोलक हमारी तरफ निगाह रखो करो हर क्षण, ठीक है? अरे ठीक है कह रहे हैं हम। तब जम के बजाओ, जम के मतलब दी स्पीड। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। निजरे सधा निरे निरे पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। वरियाणेशते कृष्णं कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्या